महापुराण 10वां स्कंध 80वां अध्याय श्लोक संख्या 28। क्या कहते? अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सुदिशि। हरे कृष्णा। आप सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो ऑफ कर दीजिए। अपि ब्रह्मन्, अभी आप सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपनी शक्ल खोल दीजिए गुरुजी के सामने और ऑडियो ऑफ कर दीजिए। एक एक करके सारे वो क्या था ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन सबके लिए। बस ठीक है। ऑडियो कोई नहीं खोलेगा, ऑडियो आवाज कोई नहीं करेगा। भगवान कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं, अपि ब्रह्मन् जी भवता गुरुकुलात् लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा स्वदेशी नवा। गुरुकुल से आप जब विद्या पढ़ के गुरुदेव को दक्षिणा दे करके और आए घर में, तो शादी किए कि नहीं? आपकी शादी हुई कि नहीं? धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हो और उस प्रकार से कोई धर्मात्मा किसी कन्या से शादी अपनी सदृशी नवा, अपने बराबर कोई कन्या से अपनी शादी किया है कि नहीं? तो फिर पूछते हैं भगवान, प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकामो विहितम धनिवाति प्रिय से विद्वन धनेषु विहितम। प्राय करके आपका जो मन है, संसार में तो लगने वाला तो है ही नहीं। घर में जरूर गए हो और आपके मन में संसार की इच्छा तो है ही नहीं, ना औरत सुख पाने का, ना धन से। आपका धन में भी मोह नहीं है, स्त्री में भी आकर्षण नहीं है। नैवाति प्रिय से विद्वान धनेषु विदितम ही में, वो मैं जानता हूं। आपका किसी प्रकार ना औरत में आसक्ति, ना पैसों में आसक्ति। केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामै आहत चेतस सृजन्त प्रकृति दैवी यथाहं लोकसंग्रहम्। तो इस प्रकार से कुछ लोग संसार में कामय आहत चेतस, कामना वासनाओं से मुक्त पुरुष, वो कर्माणि कुर्वन्ति, उनके मन में कामना वासना है ही नहीं, फिर भी कर्मों को करते। सृजन्त प्रकृति दैवी यथा, जैसे मैं करता हूं। मैंने भी शादी की है, मैं भी संसार का सारी जिम्मेवारी कर रहा हूं, लेकिन मेरे को संसार में कहीं आसक्ति नहीं है, इसलिए एक नहीं 16,000 रख रखा हूं, लेकिन किसी औरत पे हमारा इच्छा ही नहीं, फिर भी कर लिया हूं, सिर्फ लोक संग्रह, लोक शिक्षा। इसी प्रकार कोई कोई कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको कैसी भी इच्छाएं संसार की नहीं रहती, ना स्त्री सुख की इच्छा, ना धन की इच्छा, तब भी वो लोग शादी करते हैं, धन संग्रह भी करते हैं, वो धन में मोह नहीं रहता। जैसे मैं हूं, ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं।
उनमें से आप एक सुदामा जी। ये रेयर केस है, ऐसा नहीं होता है। जनरली सारी दुनिया जो है फुल ऑफ डिजायर, मटेरियल प्लेजर की इच्छा सारे व्यक्ति में 100% में विषय भोग की इच्छा से ही पैसे कमाते हैं, स्त्री शादी करते हैं, हाँ? और जो भी कुछ विषय का संग्रह करते हैं 100%। कोई करोड़ों में कोई एकाध पर्सन होगा, करोड़ों में एकाध पर्सन होगा जिन लोगों की बिल्कुल भी पैसों की इच्छा नहीं, मान सम्मान की इच्छा नहीं, जगत की इच्छा नहीं, तब भी लोग करते हैं। कच्चित गुरु, लेकिन कोई बात, यही मैं पूछ रहा हूं, आप जैसे विरक्त लेकिन तब भी लोक संग्रह की इच्छा से हमने शादी किया है कि नहीं, घर में गए शादी किए कि नहीं, कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मन स्मरसि नौजता द्विजो विज्ञान विज्ञम तमस परमुच्यते मसनुते है। ये बताओ, क्या कच्चित गुरुकुले वास, हम दोनों गुरुगृह में रहते थे, वो सब दिन आपको याद है? कुछ हम पढ़ते थे एक साथ, है? क्योंकि गुरु के पास जाकर ही सब कुछ सिखा जाता है। जब तो गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरुकुल में नहीं जाएंगे, तो सिखा नहीं जाता। दियो विज्ञान विज्ञम तमस परमस्तु, और गुरु के पास जाकर के जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेगा, शास्त्रों में सारी बातें दी, व्यवहार की बातें शास्त्रों में दिया है, परमार्थ की बातें शास्त्रों में दिया है, पैसे कमाने की युक्ति शास्त्र में दिया है, सभी कुछ। जीवन जीने की सारी कला शास्त्रों में दिया है, हमारे वैदिक धर्मशास्त्र में। वैदिक धर्मशास्त्रों से ही विद्या सीखो। जो वेद विरोधी, विधर्मी, नास्तिक, उन लोगों से कोई सीखने का कोई जरूरत नहीं। उन लोगों का सब कुछ उल्टा है, खान पान रहन सहन सब कुछ, पहरावा बोल चाल उठना बैठना सब सब अशास्त्रीय, अमंगल कारक, नुकसान देने वाला है। किंतु वेद वैदिक धर्मशास्त्रों से रहन सहन खान पान सब कुछ सीखने, तवै सत्कर्मणाम साक्षात् जातेर्य संभव आद्योंगतास्त्रविणाम साहम गणधो। सवै सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजातेर्य संभव। देखो, सत्कर्मों के सिखाने वाला क्या बोला?
संसार में आगे जो जन्म लिया माता पिता से, माता पिता पहला गुरु है। संभव जन्म और आद्य अंग जत्ता सविनाम यथा हम जन्म। उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा देने वाला, धर्मकृत्य में लगाने वाला, वो प्रत्यक्ष गुरु है। जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वो तो परम गुरु है। भगवान कहते जथा हम ज्ञान दो, वो जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला जो गुरु है, उसे तो भगवान समझो, मैं हूं। नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मन वर्णाश्रम बतामि जे मया गुरुना वाचा तरन त्यंजो वर्णवम। ये ब्रह्मन वर्णाश्रम बताम, जो वर्णाश्रम, वर्ण कितने होते? 4। आश्रम आश्रम कितने होते हैं? कितना हुआ? 3। आश्रम भी 4, वर्ण भी 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 4 आश्रम और 4 ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 आश्रम। तो नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, निश्चय करके जो वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरु रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और उससे क्या होता है? तरन त्यंजो हवार्णवम, मैंने जो उपदेश दिया, गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण, ये सारे शास्त्र मेरी वाणी है। और जे मया गुरु ना वाचा, ये मैंने बोला है। इन चीजों को किस गुरु से जानकारी मिली? और इन धर्मशास्त्रों के जानने पर व्यक्ति क्या करता है? फिर बड़े मजे से संसार को नाशवान जान के मेरी भक्ति करके संसार समुद्र से पार कर सकता। मनुष्य का पिता उस धार्मिक नेता की तरफ पूजन, जो पवित्र संस्कार कराता है और सामान्य विद्या प्रदान करता है, धार्मिक नेता की तरफ पूजन। किंतु अंततः जो प्रामाणिक गुरु है,
क्योंकि दिव्य ज्ञान में पारंगत होते हैं, वो जन्म मृत्यु से के संसार, जन्म मृत्यु से पार कराने वाला, वैकुंठ में ले जाने वाला है, वो सर्वाधिक पूज्य आदरणीय है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। ऐसी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को इतना प्यार नहीं, जितना प्यार अर्जुन को किया। कारण अर्जुन के अंदर क्वालिटी थी, गुरुवानुगत्य था, उसके अंदर में शास्त्रों के जानने की रुचि थी, शास्त्र विद्या की जानने की रुचि थी, लेकिन अश्वत्थामा में नहीं था। इसलिए द्रोणाचार्य ने अपने हृदय का सारी विद्या को अर्जुन को, तो पुत्र लायक नहीं है, ले नहीं सकता। और जो अभिज्ञ पिता है, व्यक्ति है, शास्त्रज्ञ व्यक्ति है, वो मोहवश नहीं होता। जैसे धृतराष्ट्र मोहवश था, गांधारी मोहवश में थी, द्रोणाचार्य से नहीं था। द्रोणाचार्य मोहवश नहीं था, सारी विद्या अर्जुन को दी, पुत्र को नहीं। भगवान कहते, इसलिए जिनसे संसार समुद्र पार जाया जा सकता है, जो आध्यात्मिक विद्या भगवान की भक्ति में जोड़ता है, सीधी बात, हरि भक्ति में जो जोड़ने वाला गुरु, वो सर्वाधिक पूज्य है। भगवान कहते वो मेरा प्रतिनिधि है। नहाम विद्या प्रजातिभ्यम तपोसो कुसुमेन वा तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया। भगवान कहते नहाम विद्या प्रजातिभ्यम, कि मैं जो हूं, किसी अनुष्ठानिक पूजा करो भगवान के लिए, भगवान के लिए व्रत करो, जप करो, पाठ करो, बड़ा संयम करो, भगवान कहते तपस्या करो, त्याग करो, मैं उतना संतुष्ट नहीं हूं। नाम विद्या प्रजाति, तो कैसे संतुष्ट होते हो तुम? जब तब पाठ व्रत त्याग समझो भगवान संतुष्ट नहीं होते, मैं उतना नहीं होता हूं। किससे ज्यादा संतुष्ट होते हो? तुष्यम सर्वभूतात्मा पुरुष सुख है। जितनी मेरी प्रसन्नता होती है ऐसे आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने से मुझे जितनी खुशी है। सभी जीवों का आत्मस्वरूप मैं अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या, आत्मशासन द्वारा उतना प्रतिष्ठ नहीं होता हूं जितना कि मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा। गुरु मतलब
गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हाँ? चैत्र। शिक्षा गुरु भी जिनसे हमें भगवान की भक्ति की शिक्षा मिली। जहां से कृष्ण मुक्ति मिलती है और जहां से कृष्ण उनके भजन कराने वाले दीक्षा बनते हैं, तो गुरु, सभी गुरु सम्मान के लायक। हम दीक्षा गुरु को सम्मान करेंगे, दीक्षा गुरु को नहीं करेंगे। अपिश न स्मर्जते ब्रह्मन प्रत्यं निवसताम गुरु गुरुद्वारा स्वदितानाम इंधना नयने कुछ। आपको कुछ दिन की बात याद है? इस दिन मेरे गुरु माँ ने हम लोग को लकड़ी लाने के भेजा था जंगल में, याद है? फिर क्या हुआ? हम लोग चले गए लकड़ी लाने के लिए। हरिष्टाना महारण्यम अपर्तु सुमद्विज बात वर्ष अभूत तीव्रम निष्ठुरा स्तनयित। तो वहां क्या हो गया? जैसे ही हम जंगल में प्रवेश किए, महाराज भयंकर बारिश, अपर्तु, और बारिश का मौसम नहीं था। बारिश के मौसम में को सूखी लकड़ी लेने थोड़ी भेजेगा जंगल में, हाँ? अभी कोई भेजेगा जा सूखी लकड़ी जा जंगल से? अभी जंगल से सूखी लकड़ी गीली हो रखी, और सब गीली है ही है, और तो सूखी लकड़ी भी गीली होगी, इस समय की बात नहीं है। और अपर्तु, जो बारिश के मौसम के अलावा, महाराज बातों वर्षों भयंकर आंधी और बारिश, वो ऐसे लगे कि निष्ठुर हो गए। बदल, बारिश और आंधी ने और निष्ठुर होकर के बारिश कर रहे थे, धुआंधार हवा चल रही थी, हमारे ऊपर निष्ठुर हो गए। हम दोनों के लिए तो वो निष्ठुर दुश्मन से काम कर रहे थे, तुम और मैं था। महाराज और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने दिया है सर्दी के मौसम, एक हो सर्दी का मौसम, ऊपर से वो बारिश, उसके ऊपर से आंधी, क्या हालत हो, और हम दोनों फंस गए। सूर्य शास्त्रम गतस्तावत तमसा चमृता, और इतने में क्या हुआ? दिन भी खत्म हो गया, रात्रि हो गई, अंधकार हो गया। अब कहाँ जाए कहाँ न जाए ये भी मालूम ना पड़े। निम्नम कुलम जलमयम न प्रज्ञात किंचन, और नीचे देखो तो पूरा पानी पानी, मालूम ना पड़े कहां से सड़क है, इधर से जाओ मालूम नहीं पड़ा, खाए उसे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था। हम दोनों का क्या हुआ? वयम विषम तत्र महानिलाम्बुभीर निहन्नमानाम महूअम्बु संप्लवे दिशो अविदन्तोथो परस्परं बने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमा। वयम विषम, वयम मतलब, वयम मतलब क्या होता है? अहम अवम वयम, मैं, तुम, मैं और हम दोनों, हम सब, हम सब। वयम भृशम तत्व महानिलाम्बुभि, हम दोनों क्या हुआ? बहुत भयंकर बारिश से और महाराज आधी से, ठंडी से बुरा हाल, न माना माना हम दोनों को मार रहा था, तकलीफ दे रहा था।
मौसम ठंडी का और बारिश आंधी, मुहुर्मुहुः प्लवे, चारों तरफ जलमय हो गया। दिशो अविदंतो अथ परस्परम, हमें मालूम नहीं पड़ रहा था किधर जाऊंगे। हमने क्या काम किया, गृहीत हस्ता, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के परिभ्रमातुरा, हम घूमते रहे, आतुर होकर। कितना तकलीफ हुआ उस समय, याद है वो दिन। एतद् विदित्वा उदिते रवो संदीपने ऋगु अन्वेषमानो न किस्सा आता। सारी रात निकल गई, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 6 घंटा 8 घंटा नहीं, पूरी रात निकल गई। सुबह हो गई, उदिते रवो, सूर्य उग गया है। जब मेरे गुरु महाराज ढूंढते ढूंढते आए, अन्वेषमानो न शिष्यान, ढूंढते ढूंढते आए, और पश्चात आतुर, हम दोनों को बहुत दुखी, ठंडी में कांपते परेशान हम दोनों को देखा गुरुदेव। और गुरुदेव के मन में क्या हुआ, हो हे पुत्र का जूयम अस्मत् अर्थेति दुखित, आत्मा वही परिणाम पृष्ठ स्तमनादित्य मत पढ़ा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जूयम अस्मत् अर्थे, तुम दोनों मेरे लिए इतना दुख सहा, मेरे लिए, क्योंकि आत्मावय परिणाम पृष्ठ, जीवों का सबसे प्यारा शरीर। तुम्हारे पास कुछ रुपया हो, बोलो, हम तो कहते हैं बाप भराना भैया, सबसे भला रुपया, ठीक है। रुपया इतना प्यारा है, रुपया तुम्हारे पास है, कहीं डकैत है तो दे रुपया, नहीं तो पुलिस ढूंढ लो, क्या करेगा, क्या करेगा, हाँ, क्यों देना, ते मार दे यार, मैं पैसा नहीं दूंगा, बोलेगा फिर। अच्छा कोई नहीं, यार पैसा ले, मुझे छू, मेरी जान बचा, क्यों, पैसों से भी ज्यादा प्यारा शरीर। आत्मा वही प्राणायाम पृष्ठ स्तम आदित्य पढ़ा, तुम लोगों ने सबसे प्यारा अपने शरीर, और उनको उनको भी तुम लोगों ने मेरी सेवा के लिए उसका भी अनादर करके इतना कष्ट सहन किया। गुरुदेव ने एतदेव हि तच्चित्सै कर्तव्यम गुरु निष्क्रियम निष्कृतम जद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। ये सब जो सत्शिष्य है, जो सत्शिष्य, शिष्य में कोई असत भी होता है, कोई सत भी होता है। एक गुरु शिष्य की कहानी है। गुरुदेव शिष्य को दीक्षा दिया, तो बेटा खूब भजन करो, ठीक है गुरु, मैं ज्ञान का पालन करूंगा। और शिष्य आश्रम में ही रहता है, और सुबह से ठाकुर जी की सेवा पूजा आरती रसोई कुछ बनाना हो तो गुरुदेव कहते बेटा रसोई बना लो। गुरुदेव मैं भजन कर रहा हूँ, बोला भजन करने की, भजन कर रहा हूँ, ठीक है भजन को मैं बना लेता हूँ। गुरुदेव रोटी वोटी बना ली, बेटा भोग लगा दो। गुरुदेव भजन, अभी भजन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद गुरुदेव ने भोग लगा लिया, बेटा साथ पाओ, हाँ गुरुदेव भजन पूरा हो गया।
गुरुदेव ने बोला बेटा इस काम को करो। तो उसने क्या काम किया, अपने आप ना करके किसी और बोले गुरुदेव ने बोलना जब तो कुछ करो, अपने आप नहीं करता। इसको बोलते प्रेषिता प्रेषक। कुछ शिष्य होते हैं गुरुदेव के सामने नहीं होना, दूर दूर रहता है, गुरुदेव काम करने बोलेगा। ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं, ये होते असत शिष्य। असत शिष्य का 4 कैटेगरी है, भागवत में दिया है। और सत शिष्य का भी 4 कैटेगरी, जो सत शिष्य उनका भी 4 कैटेगरी है। कुर्याश्चिंतम पूर्व, कुछ सेवा करना है वो गुरुदेव से के कहने से पहले ही, बगैर कहे पहले से कर लेता है। कुछ होते गुरुदेव के कहने पर कर लेते। उत्तम चिंतितम कुर्यात्, उत्तम सेवक जो है वो अपने आप देखता है कौन सा काम करना है, क्या काम जरूरत है, पहले से कर करा करके लेता है। और मध्यम कौन है, जो आदेश करने पर फर्क होना चाहिए, मध्यम है। अधम कौन है, वो चिंतित तो करता ही नहीं, पहले से बोलने पर भी नहीं करता, बोलने पर ही अनाकानी करता है। तो भगवान कहते इधर सत्शिष्य, जो सत्शिष्य है वो क्या करता, भगवान गुरुदेव की सेवा के लिए अपने शरीर का परवाह नहीं, शरीर को वो गुरुदेव मेरे को ही सारा काम करने, मैं काम करते मर गया और तो कोई करता ही नहीं। लेकिन सच्ची से सब शरीर को नहीं दी, शरीर मर जा सेवा करनी, सेवा को दे। जब वही विशुद्ध भाव है सर्वार्थात्मा, विशुद्ध भाव से अपने सब कुछ गुरुदेव को समर्पण कर, तन मन जीवन सब, वह सत्शिष्य का यही नियम है। तुष्ट हम भोज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा छंदांग सजात जामानी भवन। जब गुरुदेव ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया था, क्या दिया था आशीर्वाद, याद नहीं है? गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था क्या, छंदांग सजात जामानी भवन। जो तुमने विद्या पढ़ी है ये विद्या कभी तुम भूलोगे नहीं, विद्या हमेशा तुम्हारे उपस्थिति में रहेगी। मैं आपका खुश हूं, सत्या संतु मनोरथा, और तुम्हारे सारे संकल्प पूर्ण होंगे, जो चाहोगे पूरा। गुरुदेव ने संतुष्ट होकर हम दोनों की दुआ से वरदान दी। इत्थं विधान ननेकानि वसतां गुरु विस्मनि गुरु अनुग्रहेण पुमान पूर्ण कुशल। जी इत्थम विधान ननेकानि वसंतो गुरु विस्मनि, गुरुदेव के घर में हम लोग रहते हुए इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से गुरुदेव की कृपा में पाया है। कुमार पूर्ण प्रशांत है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से व्यक्ति को हर कुछ इच्छाएं पूरी होती, शाश्वत समृद्धि पा सकते। श्री ब्राह्मण उवाच, समझिए हुए
किमस्माभिः अनिर्वृतं देवदेव जगद्गुरु भवता सत्य कामेन येषां वासु गुरुरहु। बोले सुदामा जी क्या बोले? हे देव, देवों के देव कृष्ण, आप जगत गुरु, क्योंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके हाथ साथ रहे। आप जगत गुरु हैं और मैं पूर्ण काम हूं, मेरा सारा संकल्प पूरा हो। क्यों? मैं आपके साथ में गुरुदेव के घर, गुरु गृहवास आपके साथ सुदामा देंगे। जस्य छंदोमयं ब्रह्म देह आवपनम विभो शेषां तस्य गुरुषु वासु अत्यंत गुरु। जस्य छंदोमयं ब्रह्म देह अवपरम विभो, क्योंकि जो भगवान छंदोमय, छंदोमय मतलब वेदोमय, ज्ञानोमय, ब्रह्म, जो साक्षात ज्ञान स्वरूप मूर्तिमान जो ज्ञान है, वेदोमय जो वस्तु है, और वो ब्रह्म वस्तु शेषांत गुरुसु वासो तंत्र ब्रह्म, अखंड ज्ञान, और वो विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में रह रहा, तो अत्यंत विडम्बना की बात है। सुदामा जी ने बोले राजा कहीं कटोरी लेकर भिक्षा मांगने जाए, कैसा लगेगा? ये विडम्बना है कि नहीं? वो हिसाब करो। जो अखंड ज्ञान धन मूर्ति, जिनसे सारे विश्व को चेतना मिलती है, सारा कॉन्शियस, सारे नॉलेज जिनसे दुनिया को मिलती है, और वो कटोरा लेकर के गुरु के ज्ञान का भिक्षा, वो गुरु भी कृष्ण से ही विद्या पाई है। इस वजह से और 81वां अध्याय, सुखदेव जी बोले इत्थं द्विज मुख्य स इत्थं द्विज मुख्येन सह संकथयन् सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच तम्। इस प्रकार से द्विजमुख्य ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदामा जी के द्वारा, सुदामा के साथ में भगवान ईश्वर से बातें करते करते सर्वभूत मनोभिज्ञ, समस्त प्राणियों के मन के हृदय की ज्ञाता भगवान सुदामा जी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले? ब्रह्मण्यो ब्रह्मणं कृष्ण भगवान प्रहसन प्रियम प्रेमना निरीक्षणेनैव दीक्षण खलु सतांगति। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला सतांगति, साधुजनों का परमाश्रय। और क्या? प्रेमना निरीक्षणेन नैव, प्रेम से सुदामा जी को देख रहे हैं बार-बार, और हंसते हुए। भगवान कृष्ण कौन है? ब्रह्मण्य है, ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मणों को हित करने वाला, सभी ब्राह्मणों को हित करने वाला। वो ब्राह्मण से बोलने लगा, क्या बोला?
श्री भगवान वच किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अनुभवुपाहितम भक्तै प्रेम्णा भूरियेव मे भवेत्। पंडित जी मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? किम उपायनम आनीतम, कुछ उपाय लाए हो मेरे लिए घर से? लाए हो तो दो, कुछ थोड़ा सा भी लाए हो कुछ तो दो। अनुमपि उपाहितम, थोड़ा सा भी उपहार कोई मेरे को दे, मेरे भक्त लोग दें प्रेम से, वो भूरिये वो में होवे, वो भक्त के द्वारा दिए हुए थोड़ा सा उपहार भी मेरे लिए बहुत है। और भूरिय भक्त पुरोहितम न में तोषाय कल्पते, और अभक्त के द्वारा दिया हुआ बहुत सारा सामान भी मेरे को संतुष्ट नहीं कर सकता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अस्नामि प्रयतात्मनः। मुझे कोई पत्ता दे दे, फूल दे दे, फल दे दे, जल दे दे, है कौन सा पत्ता दोगे? तुलसी का, तुलसी पत्ता। तदहम भक्त्युपहृतम, उसे मैं क्या करता हूं? अस्नामी, मैं खाता हूं। भक्त के द्वारा दिया हुआ जो उपहार है, भेंट है, पत्ता तुलसी का, जल, कुछ भी खाता हूं। ये किसका खाता हूं? प्रजतात्मनः। ये प्रजतात्मन क्या है इसको देखना, सबका नहीं खाता है, प्रजतात्मन का खाता हूं। सुदामा के द्वारका गमन की वर्णन घटना के प्रसंग में श्री विश्वनाथ क्या करते हैं? इसलिए सुदामा की उस चिंता का उत्तर है, उसके द्वारा लाई गई ऐसी अनुपयुक्त भेद अविवेकपूर्ण समझी जाएगी। भक्त्या प्रयच्छति, भक्तु को हृदय शब्द भले ही अनावश्यक लगे, मगर दोनों का अर्थ भक्ति को भेद करना है। भक्त्या शब्द यो सिद्ध करता है कि भगवान के नाम से अच्छा, प्रजात्मक का शब्द अर्थ दिया है केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय वाला भक्त, तो मेरे में संपूर्ण आसक्त, मेरी ही भक्ति करता हूं, वो प्रजतात्मा। ये नहीं जो कभी देवों की उपासना कर रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उन वो नहीं, मात्र भगवान कृष्ण की भक्ति, ऐसे प्रजतात्मा ये भगवान स्वीकार। इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै विदितं ततः स्त्रिय पृथुको प्रसिद्ध इमराजन न प्रयच्छत अवांख। भगवान ऐसा इतना बोला, भाई मैं भक्तों का सब कुछ खाता हूं, दे मुझे, तू कुछ भी लाया दे, थोड़ा सा लाया, कोई टोकरा तो लाया, पेटी लाया नहीं, सेब की पेटी, ना फल का टोकरा, ना मिठाई के डब्बे, है ना रसगुल्ले की हंडी, ना दही की हंडी, वो तो तू लाया कुछ नहीं। कम से कम जो लाया है थोड़ा सा लाया, वो दे, हमें कुछ भी है, पत्रम पुष्पम फलम तो दे। भगवान इतना करके बोला,
उनको बिल्कुल बेफिक्र कर दिए। किंतु सुदामा देवी न प्रजच्छत, से नीचे को नहीं, सर्वभूतात्म दृक्साक्षात् तस्यागमन कारणम विज्ञाचिंतन नायम सिकामो मम मम भजत पुरा। भगवान उनके आने का कारण जानता है, जान गए। इसकी औरत ने भेजा है कुछ पैसे के लिए, भगवान जान गए। विज्ञाय, भगवान जान गए। अचिंतन नायम सिकामो, किंतु इस सुदामा ने कभी भी मेरे से कुछ पैसे की कामना से, विषय की कामना से कभी मेरा भजन किया नहीं, कभी नहीं। इसलिए बेचारा, और उसकी पत्नी ने उसकी इच्छा से भेजा है, पैसे की इच्छा से, लालच से, इसलिए सुदामा जी दे नहीं पाए। देते ही तो सुदामा जी की पत्नी की बात पूरी होगी। भगवान तो एक तुम इसलिए फल चढ़ा रहे हो, इसलिए पैसे चढ़ाओ, सब जान जाता है। सुदामा जी इसलिए भी नहीं चढ़ा रहे थे कि मेरी पत्नी की इच्छा, लेकिन उसने भेजा। पत्न्या पति बतायास्तु सखा प्रिय चिकित्सक प्राप्तो मामुष्य दस्यामि संपदो मर्त दुर्लभा। इसकी पत्नी बेचारी, पति, ये तो मानने लगे। पत्नी जो है ना, वो पति, वो उसके अंदर में कैसा भी गलत आचरण नहीं, सदाचरण नहीं, पति अनुगामी नहीं है, लड़ोकुड़ी नहीं, चुगलखोर नहीं, दुराचारी नहीं, हर तरह से वो ठीक है। भक्त नहीं, लेकिन और सब भक्त भी है, पर सुदामा जैसा नहीं, थोड़ी सी बात। तो इसलिए पत्निया प्रति बतायास्तु सखा प्रिय चिकित्सक, तो इनकी पतिव्रता पत्नी क्यों, और सखा को खुश करने के लिए प्राप्तो मामुष्य दास्यामि संपदो अमर्त दुर्लभ, जो अमर्त दुर्लभ है, देवताओं की भी दुर्लभ है, उस संपत्ति में इनको दूंगा। भगवान ने संकल्प ठान लिया, जो देवताओं को संपत्ति मिल नहीं सकती, वो संपत्ति में इनको मैं दूंगा। चित्तम विचिंत वसनात् चिरबद्धान जुजन मना स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तन्नुला। भगवान ने ऐसा सोच करके उनके पोटली को भगवान ने छीन ली अपने आप, और लेकर के क्या किया, नन्वे तदुपनितन में परम प्रणम सखे अर्पयन्तं मां विश्वम इति पृथुक तन्नुला। पंडित जी, भगवान एक मुट्ठा खा ले, परम प्रणम सखे, बहुत मजा आया। तर्पयन्तं मां विश्वम, मेरे को संपूर्ण विश्व के साथ तृप्त कर दिया। ये तुम्हारी तंदूर, पृथुक तंदूर, क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? पृथुक तंदूर, पोहे की तंदूर। धनम कृष्णान तू जाचित वांशो सगृहान्वितो गच्छत् मद्दर्शन निर्वृता। और लब्ध्वा धनम कृष्णान तू जाचित वांशो,
सर्वनाश। इति मुष्टिं सखि जग्वा इति हम जग्धुमानदे तावस्ति जगहे हस्तम बड़ा परमेष्ठिना। ऐसा बोल के मैंने एक मुट्ठा खाई, भगवान एक मुट्ठा वो पोहे के दाने खाए, खाने के बाद दूसरा मुट्ठा खाने लगे, तावस्ती जगहे हस्त, तब तक रुक ने हाथ पकड़ ली परमेष्ठि, भगवान का हाथ पकड़ ली, बस प्रभु। तुम अगर सब खाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तुम्हारे दोस्त लेके आए, अमानत तुम्हें तो मिलना चाहिए। हम 16,108 है भाई, नौकरानी कितनी है, कितनी है, सौ एक तो मिलना चाहिए। दोस्त के दिए सौगात अकेला थोड़ी खाना चाहिए। टुक में आत्मा पकड़ कहते भगवान खाया और खाने से रुक्मणी जी, वो तो लक्ष्मी है, वो सुदामा के लिए बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर विश्व के सर्वाधिक श्री धर्म परिवर्तित करना पड़ता है। लक्ष्मी जी खुश हो गई कि इनके क्या दिया, मेरे पति खुश, मेरा पति खुश तो वो खुश। लक्ष्मी खुश होने क्या करती है? हाँ, कितना चाहिए ले, धन धान से एकदम भर देती है। और लक्ष्मी ने पूरा धन दान कर दिया। एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके तद्बाहुस्मिन् पुंसस्तत्तोषकारणम्। एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये, इतना ही रुक्मिणी कहे, रुक्मिणी का शब्द है। एतावतालं हे विश्वात्मन, हे प्रभु, बस इतने में खुश हो जाओ और ज्यादा मत। सर्व संपत्ति समृद्ध है, सबको सब संपत्ति देने के लिए इतना ही बहुत है, एक मुट्ठा चाहिए। अस्मिन लोके तब आमुस्मिन जो आपके संतुष्ट होने पर इस लोक में परलोक में फिर व्यक्ति को कोई अभाव नहीं रहेगा। भगवान की सिर्फ खुशी जरूरत है। भगवान थोड़ा सा खुश हो जाए किसी के ऊपर, थोड़ा सा खुशी, ये लोग परलोक सब। अभी अंबानी का पोता पैदा हो, 2-3 साल, 2 साल, और पोते को एक कहां से मैया आई बधाई गाने, पोते को बधाई गा के सुना, आशीर्वाद दिया। अम्मा ने उसको 100 करोड़ रुपए दी, 100 करोड़ दिया, एक बधाई गाया शिव जी को करना है 100 करोड़। लेकिन अम्मा ने इस दुनिया का पैसा दिया, भगवान थोड़ा सा खुश होने से क्या देता, ये लोग परलोक, इस लोग उससे भी ज्यादा संपत्ति भगवान देने वाला है। अंबानी कौन होता है?
ब्राह्मणस्तान्तु रजनीं चित्त्वाच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। महाराज ब्राह्मण जो है सुदामा जी उस रात्रि को वहीं पर रहा, अच्युत मंदिरे उसित्वा रह करके, भुक्त्वा खाए सोए, तरह तरह के दूध पिया, हाँ, अधूटा दूध कैसा होता है, हाँ हाँ, अधूटा दूध होता है जो मिट्टी के बर्तन में दूध को रख दिया था नीचे, उपले जला के छोड़ दिया था, तो सारा दिन उठता रहता, सारा दिन उठता रहता। हम लोग गांव में जाते हैं ना, तो हमें मिलता है, तो वो दूध और बर्तन में करो वो मजा नहीं आएगा, मिट्टी के बर्तन में अच्छा, मिट्टी के घड़े में दूध रख दिया और एक दो उपले छोड़, उपले भी आंच नहीं होगा उसकी, थोड़ा सा ऐसा दूध पिलाया, और कितने तरह के मतलब फ्रूट जूस पिलाए, और क्या क्या खिलाया। भुक्त्वा पित्वा सुखम मेने आत्मनो स्वर्गतम जैसा, वो खाया पिया, मतलब उनको सुदामा को लगा मैं स्वर्ग में से और कहीं हूं, इतना सुख मिला। फिर सहुते विश्व भावे न सुखे न, फिर सुखे सुखे सुबह होते ही भगवान भाई कन्हैया मैं जाऊं जाओ, और जब जब भगवान ने खूब सत्कार भी कर दिया, अभिनंदन किया, आदर सत्कार किया, और कुछ दूर तक उनको भगवान विदाई करने कुछ दूर तक छोड़े भी आए, अनुव्रज्ञा किया, और सुदामा जी अपने घर को गए। हो गया समा। सचालब्धा धनम कृष्णा न तु जाति तो वंशी, करने तो पूरा कर रहे हैं, अभी श्लोक आगे बोल रहे हैं। कोई बात। स्वगृहान तो गच्छन् दर्शन निर्वितः, और भगवान से कोई पैसा तो पाया नहीं, अलब्धा मैंने बूटी कोड़ी भी दक्षिण में एक आदर सत्कार खूब करा दिया, बढ़िया खिला पिला दिया, पर दिया कुछ नहीं। हमारे गोपाल वहां होते तो गाली दे के आता भगवान को, अभी जाओ देखो। महाराज उसे मांगा भी नहीं सुदामा ने, भगवान ने दिया नहीं, सुदामा मांगा नहीं, मैं मांगना तुझे था, कुछ दे दे दक्षिणा, घर में गरीबी है कुछ दे दे, इसे मांगा नहीं, भगवान ने दिया नहीं। वो गरीबी वाली फीलिंग भी तो नहीं है उनको। स्वगृहात् तो गच्छन् मद्दर्शन निर्मित निर्मित, और वो स्वगृहात् तो गच्छत्, तो मतलब शर्मिंदा, तो खा, अच्छा लेकिन मन में खुशी बड़ी थी, भगवान का दर्शन पाया, भगवान का सत्कार पाया, आदर पाया, एकदम निर्भय खुश, लेकिन बड़ी तो दुखी भी, भगवान के यहाँ से आने में दुखी भी। क्यों दुखी हुआ? भगवान का दर्शन पाया था और भगवान का साथ नहीं मिलेगा, इस बात का दुख, और भगवान ने सत्कार किया है, प्यार दिया है, उससे एकदम खुश, टोटली इंस्पायर। सभी लोग अपने वीडियो खोल लें, अपने शकल दिखाएं गुरुदेव को, सब लोग।
हो गया। हरे कृष्ण। 8 बज गया, 9 बज गया। कौन कौन लोग हैं सभी लोग प्रणाम करिए। जो आसपास के भक्त लोग हैं सभी लोग नया गांव कलश यात्रा में पहुंचेंगे 10 साढ़े 10 बजे। सभी लोग जो जहां पर भी हैं कलश यात्रा में गुरुदेव के पास पहुंचेंगे जो आसपास के भक्तगण हैं, ठीक है। और कथा सुनने के लिए जाएंगे, ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि कथा सुननी ही पड़ेगी। थोड़ा देर चाहे भले ही वहां से कथा सुने और प्रसाद लें और तुरंत भागें, लेकिन टाइम को निकालना पड़ेगा। दोपहर में कितने बजे से है कथा, शेड्यूल क्या है कोई बता सकता है लोकल में? खंडवाल माता जी कितने बजे शेड्यूल है? कथा तो प्रभु जी 3 बजे से है सर। हाँ, तो 3 बजे सब लोगों को पहुंच जाना है, ठीक, कथा में रहना है। उसके बाद फिर वो होना है, फिर वहां से जो भी अपना शेड्यूल है उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। योग भी कहाँ है? जल्दी हो रही है।